बहुत सारे अब समर्थक हैं जो हमें कोटेशन के साथ लिखे हुए टी शर्ट उपहार में दे रहे हैं और वो हमसे डिमांड कर रहे हैं कि विधायक जी सदन में इसको आप पहन के जाइएगा। तो आज जब हम निकले अपने आवास से, जो आवास हमें अलॉट किया गया है, तो हमारे एक समर्थक आए और उन्होंने ये टी शर्ट हमें दिया और कहा कि इसे पहन के आप सदन जाइए। जाने का आंदोलन नहीं था, बिल्डिंग को तोड़ने का आंदोलन नहीं था, किसी चीज़ को क्षति करने का आंदोलन नहीं था, वो तो हल चलाने का आंदोलन था। तो वो तो एक तरह से गांधी के सत्याग्रह के तर्ज का आंदोलन था। तो मेरे हिसाब से वो आंदोलन करने देना चाहिए था। और सरकार का अगर ज़मीन है तो 10 साल के बाद भी ले लेती। अगर वहाँ कोई बिल्डिंग होता, उसे गिराने का आह्वान होता, तो आपको लगता कि चलिए वायलेंट इशू हो सकता है। वो क्रिमिनल इशू नहीं था, वो सिविल इशू था। तो मेरे हिसाब से दंड माने जिस प्रकार से लाठी का और आंसू गैस का प्रयोग किया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। को भी हाउस अरेस्ट किया गया था। जी, हमने भी सुना कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी भारी संख्या में आदिवासी समाज के लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे और अपनी एकता का परिचय दिए और साथ ही नगरी की ज़मीन को बचाने का उन्होंने संदेश भी दिया है। आप भी पहुँचे थे वहाँ? जी, हम भी पहुँचे थे, लेकिन थोड़ा सा लेट से पहुँचे थे क्योंकि मेरा पतरातु में कार्यक्रम था, वहाँ के बाद वहाँ पहुँचे थे। जयराम जी, बीजेपी देखिए, बिल्कुल समर्थन करते हैं, तो हम उन्हीं के पाले में तो खड़े हैं। हम तो विपक्ष के ही पाले में खड़े हैं, लेकिन चूंकि उनका पार्टी का कार्यक्रम है तो भाई वो आगे हैं। हम भी बिल्कुल सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच हो, इसकी मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। देखिए, राज्य सरकार, चूंकि राज्य सरकार की पुलिस ने एनकाउंटर किया है, तो जब इसकी जांच होगी तो राज्य सरकार की पुलिस कटघरे में आएगी, राज्य सरकार पर सवाल होगा। तो इसलिए कभी कभी होता है ना कि लोग अपना शरीर को बचाने के लिए एक अंगुली को काट देते हैं, तो वही ये लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अपना शरीर को बचाने के लिए एक अंगुली को काट दिया जा रहा है। तो राज्य सरकार इसमें, राज्य सरकार के हलफ तक ये मामला जब जाँच होगा तो पहुँचेगा, तो इसलिए वो चाहती है जाँच से बचे। बीजेपी और आप जो है मुखरता से बातों को रख रहे हैं, जेएमएम कैसे रखेंगे? जेएमएम की सरकार है, वो अपना अगर वो मुखरता के साथ रखेंगे तो खुद गिर जाएगी। तो इसलिए वो बात को नहीं रखना चाहती, लेकिन हम लोग स्पष्ट कहना चाहेंगे उस इनकाउंटर की बिल्कुल सीबीआई जांच कब मिलेगा पहचान 1932? क्या है? पहली बार मतलब पहले भी आए, लेकिन आज ये टी शर्ट पहनने का क्या मकसद? देखिए, हमारे बहुत सारे अब समर्थक हैं जो हमें कोटेशन के साथ लिखे हुए टी शर्ट उपहार में दे रहे हैं और वो हमसे डिमांड कर रहे हैं कि विधायक जी सदन में इसको आप पहन के जाइएगा। तो आज जब हम निकले अपने आवास से, जो आवास हमें अलॉट किया गया है, तो हमारे एक समर्थक आए और उन्होंने ये टी शर्ट हमें दिया और कहा कि इसे पहन के आप सदन जाइए। ये पहचान कैसे मिल पाएगा? टाइगर अकेले अगर बोलेंगे तो हो पाएगा क्या? देखिए, हमारा कहना है कोई भी जो विषय है वो धूमिल नहीं पड़ना चाहिए। समय समय पर उस पर आवाज़ उठती रहनी चाहिए, उस पर बातचीत होती रहनी चाहिए। निसंदेह वह मुकाम की ओर पहुंचेगा। जो भी वो लोग हैं, जैसे आपके साथ और भी सहयोगी माननीय हैं, वो भी अगर 1932 का त्याग को लेकर मुखरता से बातों को रखेंगे, राज्य सरकार या क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जब हम लोग साथ में क्रिकेट खेल सकते हैं, साथ में मैच खेल सकते हैं, तो 81 विधायक साथ में आए और झारखंड के लिए जो स्थानीय नीति की मांग है उस पर मोहर लगाएं। सीधी सी बात है। राज्य के तमाम छात्र जो है इस चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। कल जो है जेटेट अभ्यर्थियों का एक आंदोलन है, पुराना विधानसभा से लेकर इधर मार्च करेंगे। आपके साथी जो है आंदोलनकारी साथी देवेंद्रनाथ महतो भी सहयोग कर रहे हैं, आपका भी समर्थन का उम्मीद कर रहे हैं, कैसे? जी, बिल्कुल समर्थन है। मैं आज शून्यकाल में जेटेट जो पिछले 9 वर्षों से परीक्षा नहीं ली गई है, परीक्षा करवाने की मांग मैं रखूंगा। इस बात को राज्यवासी को इस विषय पर संदेश रहेगा जेटेट अभ्यर्थी 9 साल? बिल्कुल, जेटेट अभ्यर्थियों को मेरा संदेश यही रहेगा कि उनके आंदोलन के साथ हम लोग खड़े हैं और आज विधानसभा में बात को उठाया जाएगा।